बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त के एक छोटे से ग्राम विराजपुर में एक बालक रहता था, अर्जुन। उसकी आयु लगभग 18 वर्ष थी, पर उसकी जिम्मेदारियां किसी योद्धा से कम नहीं थी। अर्जुन अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ एक मिट्टी के घर में रहता था। उसके पिता राज्य के एक लोहार थे और माता घर पर सूत काटकर परिवार का सहारा बनती थी। अर्जुन का एक ही स्वप्न था, राजकीय विद्यापीठ में जाकर श्रेष्ठ शिल्पकार, इंजीनियर जैसा बनना। लेकिन उसका स्वप्न और उसके हालात दोनों एक दूसरे के विरुद्ध खड़े थे। प्रातः होते ही अर्जुन नगर जाकर लोगों के घरों तक संदेश पत्र पहुंचाता, फिर गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करता, दोपहर में छोटे बालकों को पढ़ाता और संध्या होते ही अपने पिता के साथ भट्टी में कार्य करता। जब समस्त ग्राम निद्रा में होता, तभी अर्जुन दीपक की लौ में बैठकर अध्ययन करता। किंतु एक दिन भाग्य ने उसे और भी कठिन परीक्षा में डाल दिया। उसके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उनका कार्य रुक गया। अब घर का सारा भार अर्जुन के कंधों पर आ गया। वह दिन में कार्य करता और सायंकाल बाजार में फल बेचने लगा, ताकि परिवार भूखा न रहे। उसका मित्र विक्रम एक दिन बोला, मित्र, अब इस स्वप्न को त्याग दो। इतने कष्टों के साथ कोई विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। अर्जुन मौन रहा, पर भीतर से वह पूरी तरह टूट चुका था। अगले दिन वह अकेले ही ग्राम के बाहर स्थित एक प्राचीन पहाड़ी मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर के पीछे एक वृद्ध ऋषि ध्यान में लीन बैठे थे। लंबी सफेद दाढ़ी, शांत मुख और नेत्रों में अद्भुत तेज। अर्जुन उनके समीप जाकर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। गुरुदेव, मैं थक गया हूँ, मेहनत करता हूँ, फिर भी सब व्यर्थ हो जाता है। अब मार्ग नहीं दिखता। ऋषि ने धीरे से नेत्र खोले और मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, क्या तुम मेरी एक आज्ञा का पालन करोगे? अर्जुन ने सिर झुका दिया। आज्ञा दें गुरुदेव। ऋषि बोले, इस पहाड़ी पर एक पुराना पीपल का वृक्ष है। उस पर एक पक्षी अपना घोंसला बना रहा है। तुम अगले 10 दिनों तक प्रतिदिन जाकर उसका घोंसला तोड़ोगे और कोई प्रश्न नहीं करोगे। अर्जुन चकित हुआ, पर उसने गुरु की आज्ञा मान ली। प्रथम दिन वह वृक्ष के पास गया। पक्षी अपने छोटे छोटे तिनकों से घर बना रहा था। अर्जुन ने धीरे से घोंसला गिरा दिया। उसका हृदय कांप उठा। द्वितीय दिन पक्षी फिर से वही कर रहा था। नई आशा, नई शुरुआत, और अर्जुन ने फिर घोंसला गिरा दिया। ऐसे ही हर दिन, हर बार अर्जुन को भीतर से पीड़ा होती, पर उसने गुरु की आज्ञा पर कभी प्रश्न नहीं किया। 10वें दिन पक्षी ने पुनः अपना घोंसला बना लिया था। अर्जुन उसे गिराने के लिए हाथ बढ़ाता है, पर इस बार वह रुक जाता है। वह तुरंत ऋषि के पास गया। गुरुदेव, मैं समझ नहीं पाया। मैं हर दिन उसका घर नष्ट करता रहा और वह हर बार पुनः बना लेता है। इसका अर्थ क्या है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही जीवन का सत्य है। परिश्रम का अर्थ केवल कर्म करना नहीं होता, बल्कि हर बार गिरकर पुनः उठना होता है। वह पक्षी जानता है कि उसका घर टूट सकता है, फिर भी वह हर दिन नए विश्वास के साथ उसे बनाता है, क्योंकि उसे विश्वास है एक दिन बाधाएं थक जाएंगी, पर उसका प्रयास नहीं। अर्जुन शांत था, पर इस बार उसकी आंखों में निराशा नहीं,
एक नई ज्योति थी। ऋषि ने आगे कहा, और स्मरण रखो, यह कठिन समय भी सदा नहीं रहेगा। समय परिवर्तनशील है। आज तुम संघर्ष कर रहे हो, पर यदि तुम डटे रहे तो एक दिन यही समय तुम्हें महान बना देगा। उस दिन के बाद अर्जुन का जीवन बदल गया। वह पहले से भी अधिक दृढ़ हो गया। अब उसे असफलता से भय नहीं था, क्योंकि उसे ज्ञात था